नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। मध्य प्रदेश की आष्टा मंडी में पिछले कुछ समय से किसानों के साथ लगातार अन्याय, अत्याचार और लूट के मामले सामने आ रहे हैं। आष्टा मंडी, जो कि कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए किसानों का प्रमुख स्थान है, अब विवादों का केंद्र बन गई है। आष्टा मंडी के व्यापारी और प्रशासन की मिलीभगत से किसानों का शोषण किया जा रहा है और इस मामले में ताजा घटनाक्रम ने इसे और भी गहरा कर दिया है। कुछ दिन पहले 8 से 10 किलो बोरे की चोरी का मामला भी चर्चा का विषय बना था, जो आष्टा मंडी में हो रही गलत गतिविधियों की ओर इशारा करता है। अब मंडी व्यापारी एसोसिएशन से एक व्यापारी को निष्कासित किए जाने के बाद व्यापारी और प्रशासन द्वारा किसानों के साथ हो रहे अन्याय का मामला और भी खुल के सामने आ गया है। वही निष्कासित किए गए व्यापारी के द्वारा मंडी को लेकर और कई बड़े खुलासे और दावे किए गए हैं। वही मंडी व्यापारी को निष्कासित किए जाने पर मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे घर का मामला है या एसोसिएशन का निजी मामला है, बताकर बचते नजर आए। अब इस संदर्भ में राजेंद्र सिंह ठाकुर मुरावर ने यह भी कहा कि अगर माल मंडी से बाहर जाता है तो किसान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित मिल पर जाना पड़ता है, जिससे किसानों को नुकसान और व्यापारी को फायदा होता है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान के लिए और भी अधिक नुकसानदेही साबित होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजेंद्र सिंह ठाकुर मुरावर ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की अनियमितताओं और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को नहीं रोका गया तो किसान बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। उनका कहना है कि यह मुद्दा अब सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि मंडी के शोषण और भ्रष्टाचार का है। इसके खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। किसानों और उनके समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि किसानों का शोषण बंद हो सके और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। राजेंद्र भाई जी, आप जो कि किसान के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हो जी, और कुछ इस तरह की समस्याएं जो सामने आ रही है और उस पर भी आपकी व्यापारी प्रतिनिधि से बात हुई, व्यापारी से जो है फर्म का, तो क्या मामला है और किसान उसके साथ किस तरह से खड़ा रहेगा? मतलब पहले भी इन्होंने किसान के हक में जो आवाज उठाई थी, अभी 5-6 महीने पहले जो डंकी वाला मामला आया था उसमें भी इनकी फर्मों को दबाया गया। उस समय भी हम सब किसान लोग इनके साथ खड़े थे और आज भी हमारा कहना है कि जिस तरह से इनको दबाया जाता है, ये ऊंचे भाव चने खरीदते हैं डॉलर वगैरह, तो इनको यहाँ पे फड़े पे भी दबाया जाता है। और अभी जो व्हाट्सएप वाला कांड हुआ था, हर व्यापारी यही करता है, यहाँ से उठा के दूसरे व्यापारी को व्हाट्सएप करता है, जो चिट्ठी इनकी बनती है ना, कच्चा सौदा बोलते हैं उसको। इसमें भी ये कहीं गलत नहीं है, पर जबरदस्ती इनको उस पहले वाला सिस्टम के तरीके से आज फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं किसान का प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हूँ और क्षेत्र का पूरा किसान जो हमारे किसानों को ऊंचे भाव में खरीदने के लिए ये हमारा साथ देते हैं, तो हम भी इनका साथ देंगे। नहीं, लेकिन आज की जो घटना घटित हुई इसके साथ साथ एक मामला और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर किसी जानकारी के मंडी प्रशासन की सहमति से या उनकी मिली भगत से जो भी कहे अपन, माल किसानों का लगभग 5-7 किलोमीटर दूर तुलने जा रहा है, तो क्या मंडी प्रशासन इसके लिए लाइबिलिटी है उसकी जा सकता है? ये जवाबदारी मंडी प्रशासन की है। यहाँ का माल यही तुलेगा, ये हर कहीं अपने मनमाने के तरीके से हर कहीं थोड़ी तुलवा सकता है। इनका कहना है कि उसमें कम से कम किसान को 60 रुपए प्रति कुंटल का सारे खर्च मिला के नुकसान है। यहाँ से अगर 7 किलोमीटर ट्रैक्टर जाता है तो उसका भी खर्च लगता है, वहाँ पे तुलाई में भी, और हो सकता है इनके कांटों में भी गड़बड़ी हो,
ये अपने तरीके से तुलवा रहे हैं, तो हमें थोड़ी मालूम वाला नहीं है। वहाँ पे कोई जांच करने वाला तो है नहीं। जांच करने वाला भी नहीं, उसकी भी जांच होना चाहिए। हम कोई तोल के थोड़ी लाते हैं घर से कि भैया हमारी ट्राली 22 कुंटल की है या 40 कुंटल की ट्राली है। अपने तरीके से ये वहाँ तुलवा के जितना बता दे वो पर्चा लेके आ जाते हैं हम तो। नहीं, वहाँ पर कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किसान का माल भी उनको बता दिया जाता है कि इसमें ये डंकी है कि ये वो भी भाव में भी कम करते हैं। ये कैसे हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो फर्म अपने यहाँ से बाहर है 6 किलोमीटर आगे, वहाँ पे कई बार टालियां जब तुलने जाती है, यहाँ भाव कुछ और होता है, वहाँ तुलते टाइम उनको मालूम 5 से 10 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ये कैसे कैसे अब किसान को क्या है, हर किसी को आवाज उठाना नहीं आ रहा। किसान जिस दिन अपनी आवाज स्वयं उठाएगा ना, उस दिन मंडी व्यापारी को सबको पता चला है किसान है क्या। नहीं, आज के बाद उम्मीद करें कि इन सारी समस्याओं के लिए आपके नेतृत्व में कोई बिल्कुल 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 श्रीमान जी, आज के बाद अगर कोई सी ऐसी किसान के साथ समस्या आती है तो हम सारे किसान इकट्ठा होकर इसका निराकरण बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। जय श्री राम।